मेटानोमी, ये जो अलंकार है, मेटानोमी लक्षणा अलंकार, मेटानोमी जो अलंकार के रूप में है, यह मेटानोमी रिप्लेस द नेम ऑफ ए थिंग्स विच द नेम ऑफ सम थिंग्स एल्स विच इज क्लोजली एसोसिएटेड। यह जो मेटानोमियल अलंकार है, लक्षणा अलंकार है, यह क्या करता है, किसी चीज के नाम को किसी अन्य चीज के नाम के साथ बदल देता है, और वह क्या करता है, उसमें बदलने के साथ साथ वह जो उससे निकट रहता है उसी में वह कन्वर्ट कर देता है। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। लेट मी गिव योर हैंड, लेट मी गिव योर हैंड। इस सेंटेंस में जो है यह कह रहा है मुझे आपकी मदद करने दो, लेट मी गिव योर हैंड्स। तो यहां जो बताया गया है, हैंड्स जो है यह एक विशेष रूप को बताया गया है, आपका मदद करने का जो है बताया गया है यह। लेकिन इसका जो मदद करने का जो होता है, हाथ दो, हाथ दो का मीनिंग हो गया किसी की सहायता करना। तो यहाँ इसका जो मीनिंग हैंड्स का होता है, मदद, सहायता करना, सहायता करना। हेल्प के बदले जो यहाँ होना चाहिए था हेल्प के बदले दूसरा शब्द का प्रयोग कर देता है, बदल देता है, जो इसका नजदीक में रहता है। दूसरा सेंटेंस है लैंड मी योर ईयर्स। ये जो यहाँ ईयर्स जो दिया गया आपका, इसमें बताया गया है मुझे आपकी बात सुनने दो, लैंड मी योर ईयर्स। आपका यहाँ कान होगा, ये यहाँ नहीं है, सेंस ऑफ व्यू के अनुसार आपको सोचना है। यहाँ पर जो है उसका दूसरा शब्द का प्रयोग कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर मेटानोमी जो है अलंकार है, इसमें क्या करता है, जो शब्द उसका रिलेटेड शब्द है उस शब्द को क्लोजली एसोसिएटेड, जो शब्द से नजदीकी है उसको वह ले लेता है और वह कन्वर्ट कर देता है। चलिए और एग्जांपल को देख लेते हैं। Ramu was released from जेल। जो जेल से है वह रिहा कहाँ हो रहा है, और रामू जो है जेल से रिहा हो रहा है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर जेल जो है, यहाँ इसका कहने का जो मीनिंग है, यहाँ पर ये जेल जो है, यहाँ पर ये मेरा क्या होगा, मेटानोमी वर्ड्स हो गया, ये लक्षणा अलंकार के रूप में होता है। चलिए आप लोग दूसरा अलंकार को पढ़ेंगे। transferred epithets, transferred epithets, transfer epithets,
यह जो है अलंकार है। विशेषण विपर्य जो है अलंकार है। इस अलंकार को क्या है, या इसमें क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट की तरह वह जो है सब्जेक्ट जो है एक ही तरह का काम करेगा। ट्रांसफर्ड एपिथेट्स जो अलंकार है, इस अलंकार में होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट की तरह वह कोई चीज को वह काम करता है। जैसे She had a wonderful day. WON wonderful day। ठीक है, तो देखिए she had a wonderful day। तो वंडरफुल जो है मेरा जो था, ये वंडरफुल जो एडजेक्टिव है इसके साथ नहीं लगना था, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, इसके जैसा यह विशेष अर्थ में इसको यह वहां पर इसके नाउन के पहले यह जो है लगाकर वंडरफुल को दर्शाया गया है। प्लेस जो है उसको बदल कर उपयोग किया गया है। इसीलिए जो हमारा है ट्रांसफर्ड एपिथेटिक्स ये अलंकार में बताया गया है। दूसरा उदाहरण को देखिए, आई पास्ड ए स्लीपलेस नाइट। स्लीपलेस नाइट, तो ये स्लीपलेस होता है, तो ये नाइट जो है नाइट से पहले स्लीपलेस नहीं लगना था। तो यहां पर जो नाइट से पहले जो स्लीपलेस लगा है, ये जो मेरा ये जो वर्ड हो गया हमारा जो है ट्रांसफर्ड एपिथेटिक्स जो है विशेषण विपर्य, यानी यह विशेषण विपर्य अलंकार है। दूसरा है इट वॉज ए हैप्पी डे। हैप्पी डे, डे के पहले हैप्पी लगना नहीं चाहिए था, लेकिन यहां पर जो है ट्रांसफर्ड एपिथेटिक्स के विशेषण विपर्य अलंकार जो है, ये इसका काम ही है कि यह विशेष रूप को दर्शाने के लिए यह जो एडजेक्टिव हो उसको वहां पर यूज करता है। और दूसरा अलंकार को देखते हैं। यूफेमिज्म जो है यह अलंकार है व्यंजना अलंकार। यूफेमिज्म व्यंजना अलंकार। यह क्या करता है, पोलाइट एक्सप्रेशन करता है। यह पोलाइटली एक्सप्रेशन करता है। यूफेमिज्म जो अलंकार है, यूफेमिज्म जो व्यंजना अलंकार है, यह क्या है, पोलाइटली एक्सप्रेशन करता है। अब किस प्रकार से पोलाइटली एक्सप्रेशन करता है यह हम इसको जानेंगे। यूफेमिज्म अलंकार he has died, DIED। ठीक है, हम ये सेंटेंस किसी को बताए he has died, वह मर चुका है,
तो उनको सुनने में यह अच्छा नहीं लगा। यह कौन सा ऐसा वर्ड लगा? अनप्लीजेंट लगा। ये क्या है? अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट उसको महसूस हुआ। हम किसी खराब शोक समाचार को हम लोग डायरेक्ट किसी को नहीं कह सकते हैं। इसीलिए इसमें यूफेमिज्म जो अलंकार है, इस अलंकार में यही बताया गया है कि हम किसी जो दुखद समाचार है या दुखद सेंटेंस है, उस सेंटेंस को जो है हम किस ढंग से, पोलाइट रूप से हम किस प्रकार से कह सकेंगे कि वह बात को समझ जाए और वह उसको किसी तरह का अंतर भी नहीं पड़े। अब हम इसी सेंटेंस को हम दूसरा तरह से हम बोलेंगे, ही हैज passed away, AWAY, ही हैज passed away, वह गुजर गए। तो वह आप देखिए इसी सेंटेंस में आपको क्या, वह मर चुका है। किसी को अगर यदि किसी का पिताजी, माँ, बहन, भाई बहन कुछ भी हो, कोई रिलेशन में कोई मर जाए और उसको आप डायरेक्ट बता देते हैं कि वह मर चुका है, तो आपको थोड़ा सा उनको तकलीफ लगेगा, आपको बोलने में भी नहीं बनेगा इस तरह का सेंटेंस। लेकिन अब उसी को हम बोलेंगे उनका देहांत हो गया, या हम लोग बोलेंगे वह गुजर गए, तो हम लोग को उसको सुनने में थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं होता है और वह बात को समझ जाते हैं। इसी प्रकार से यूफेमिज्म जो अलंकार है मेरा, वही उस सेंटेंस को यह क्या करता है, कोई भी हार्ड सेंटेंस को यह क्या करता है, अनप्लीजेंट वर्ड्स को यह कन्वर्ट कर देता है प्लीजेंट में, यानी ही हैज पास अवे। और दूसरा उदाहरण देखते हैं, she is unemployed, unemployed। तो ये वह क्या है, वह अनएम्प्लॉयड है, यानी अनएम्प्लॉयड है, वो क्या है, वह जॉब में है। तो हम इसको दूसरा शब्द में कहेंगे, she is between जॉब। वह किस में है, वह जॉब में है। ये अनप्लीजेंट हुआ, अनप्लीजेंट वर्ड्स हो गया। ये हम इसको नहीं बता सकते हैं। ये हमारा जो है, ही इज बिटवीन जॉब।